जय हिंद सभी को, आप सभी का स्वागत है एडीवर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या देखने वाले हैं, दैट इज व्हाट oogenesis। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने ऑलरेडी स्पर्मेटोजेनेसिस एक्सप्लेन कर दिया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द oogenesis पार्ट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। यहां देख लो, लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, इससे पहले वाले वीडियोस में गैमेटोजेनेसिस स्टडी किया था, क्या होता है गैमेटोजेनेसिस, कौन दिखाता है। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस कैसा है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द oogenesis पार्ट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो जब हम oogenesis की बात करें, oogenesis क्या होता है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, दैट इज व्हाट ओवम। ओवम बनाने का प्रोसेस। ओवम का दूसरा नाम क्या होता है? इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज एग, अनफर्टिलाइज्ड एग, या फिर इसको ओवा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इट इज टर्म्ड एज व्हाट oogenesis। अब ये पूरा प्रोसेस होगा कहां पे? तो ये प्रोसेस चलता है इन द फीमेल गोनैड, दैट इज ओवरी। तो ओवरी क्या है? इट इज द साइट फॉर द oogenesis। oogenesis का प्रोसेस ओवरी में चलता है। अच्छा, ओवरी भी अगर तुम अच्छे से देखोगे, दिस इज द ओवरी, ये क्या है? ओवरी। अंडरस्टूड? तो ओवरी भी अगर तुम अच्छे से देखोगे तो इस ओवरी में ये जो छोटे छोटे बुलबुले दिख रहे, दीज आर नोन एज व्हाट? दीज आर नोन एज ओवेरियन फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं इनको? ओवेरियन फॉलिकल्स बोलते हैं। तो इसी ओवेरियन फॉलिकल में ये छोटे छोटे जो बुलबुले दिख रहे, तो इसी के अंदर क्या होता है? ओवम प्रोडक्शन चलता है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने जब स्पर्मेटोजेनेसिस देखा था, उस टाइम पे मैंने बोला था कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो प्यूबर्टी के बाद चालू होता है। मतलब क्या है? मेल का सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद चालू होगा। बट वही अगर हम oogenesis बोलते हैं तो ये प्रोसेस चालू होता है बिफोर द बर्थ। कब चालू होता है? बर्थ से पहले, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही ये प्रोसेस चालू हो जाता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? द फॉर्मेशन ऑफ ओवम स्टार्ट्स बिफोर बर्थ। कब चालू होता है? ये बर्थ से पहले ही चालू हो जाता है इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन। कौन से कंडीशन में? एम्ब्रियोनिक कंडीशन में चालू होता है, बट थोड़ा सा स्ट्रेंज तरीके से। स्ट्रेंज तरीका मतलब क्या है? पूरा oogenesis एक वन गो में नहीं होता, उसको पार्ट्स में किया जाता है। बर्थ से पहले थोड़ा oogenesis का पार्ट होगा, बर्थ के बाद फिर oogenesis का पार्ट होएगा। समझा? ठीक है, फिर डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन के बाद पूरा oogenesis कंप्लीट करेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस रहेगा oogenesis, ये पार्ट्स में होता है। अंडरस्टूड? सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रोसेस। तो अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट द oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, तो वो चालू कहां से होता है? फ्रॉम द जर्म सेल। कहां से चालू होता है? जर्म सेल से स्टार्ट होता है। अब ये जर्म सेल आएगा कहां से? दैट इज फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक योक सैक। ठीक है, वो हमारे एम्ब्रियो में जो फीमेल एम्ब्रियो रहेगा, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कंडीशन, तो जो एम्ब्रियो में जो योक सैक बनता है उसी में से कुछ सेल्स माइग्रेट करते करते कहां आ जाते हैं? टूवर्ड्स द डेवलपिंग ओवरी। जो ओवरी रहेगा, डेवलपिंग ओवरी जो होगा, वहां पे वो सेल्स आते हैं, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स आते हैं। कहां से आए? फ्रॉम द योक सैक। ठीक है, योग सैक से आने के बाद ओवरी में रहेंगे। तो ओवरी में आने के बाद फिर क्या करेंगे? फिर वही प्रोसेस चालू कर देंगे। क्या रहेगा प्रोसेस? सबसे पहला चालू होगा दैट इज द रैपिड सेल डिवीजन। बार 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 माइटोसिस करते रहते। अंडरस्टूड? और मैंने एक और चीज बोला है, क्या बोला है? कि पूरा प्रोसेस पार्ट्स में होने वाले। तो पार्ट्स थोड़ा सा साइड में रखेंगे, अभी फिलहाल वो नहीं देखेंगे। ठीक है, पहला मैं पूरा प्रोसेस बता देता है, उसके बाद मैं तुमको कोरिलेट करके बताऊंगा कि बर्थ से पहले कितना होगा, बर्थ के बाद कितना होगा, फर्टिलाइजेशन के दौरान कितना होगा। तो वो फिर मैं सेपरेटली एक बार बता दूं। अभी फिलहाल पूरा प्रोसेस एक बार कंप्लीटली बता देता हूं मैं। तो यहां पे कैसा रहेगा? पहला, जर्म सेल। जर्म सेल का बार 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 क्या होता है? रिपीटेडली सेल डिवीजन होता है, रिपीटेड माइटोसिस होता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? रिपीटेड माइटोसिस। बार बार माइटोसिस होता है। अंडरस्टूड? क्लियर? तो बाद में जब हम सेल हमको जो सेल्स मिलेगा, सो दिस सेल्स आर रेफर्ड टू एज oogonal सेल्स। क्या बोलेंगे इनको? oogonal सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो oogonal सेल्स मिला, माइटोसिस से मिला, तो ये भी क्या रहेंगे? डिप्लॉयड ही रहेंगे, क्योंकि हमारा जर्म सेल्स भी डिप्लॉयड है। अंडरस्टूड? फिर ये जो oogonal सेल्स रहेंगे, ठीक है, ये आगे जाके क्या होता है? इनका ग्रोथ होता है। क्या होता है? इनका वापस से सेल डिवीजन होगा और फाइनली क्या होता है? इनका ग्रोथ होता है। ग्रोथ इन द सेंस हम क्या बोलेंगे? अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई। ये जो oogonal सेल्स है वो डिवाइड भी करते हैं, अपने आप को मॉडिफाई भी करते हैं। मॉडिफाई मतलब क्या है? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट का मतलब अपने आप को स्पेशलाइज्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? स्पेशलाइज्ड। तो ये सेल्स डिवाइड करते हैं और अपने आप को स्पेशलाइज्ड बनाते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं? वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद फाइनली उनका साइज बढ़ा हुआ रहता है और उस सेल को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte। जैसा वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस में उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल रहे थे, वैसे यहां पे हम क्या बोलते हैं? इसको प्राइमरी oocyte बोलते हैं। अगेन, इट्स अ डिप्लॉयड सेल।
ठीक है, इतना होने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर इसका मियोसिस स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? मियोसिस। ठीक है, अभी तक क्या हुआ था, पहला बारंबार माइटोसिस किया, फिर उसके बाद उसका ग्रोथ करवाया, डिफरेंशिएट करवाया, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक्चुअल मियोसिस स्टार्ट होता है। और हमने पहले ही सीखा भी है कि मियोसिस का जो प्रोसेस है वो दो स्टेप्स में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो पहला तो क्या होगा, इसका मियोसिस 1 होगा। क्या होगा? इसका मियोसिस 1 होता है। ठीक है, मियोसिस 1 होएगा तो दो सेल्स मिलेंगे। बट यहां पे एक प्रॉब्लम ये आता है कि जो दो सेल्स बन रहे हैं उसमें से एक सेल बहुत बड़ा होगा और दूसरा सेल बहुत छोटा रहेगा। क्यों? क्योंकि उनका साइटोप्लाज्म बराबर डिवाइड नहीं हुआ है। एक को साइटोप्लाज्म बहुत कम मिल गया और दूसरे ने पूरा साइटोप्लाज्म ले लिया, तो एक का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, दूसरे का साइज बहुत छोटा रह जाता है। ठीक है, इस सेल को क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज सेकेंडरी oocyte। और उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं पोलार बॉडी। उसका क्या करना है, उसका कुछ नहीं करते, उसको बाद में डिस्ट्रॉय कर देते, डीजनरेट कर देते। अंडरस्टूड? अभी एक बार मियोसिस 1 हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, मियोसिस 2 स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? मियोसिस 2। अब ये मियोसिस 2 में क्या करना है, ये जो सेकेंडरी oocyte है इसका वापस से क्या होगा, डिवीजन होएगा और क्या मिलेंगे, ओवम मिलेगा और सेकेंड पोलर बॉडी मिलेगी। ठीक है, अगेन यहां पे भी अनइक्वल साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, एक ने बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म ले लिया और एक ने बहुत कम साइटोप्लाज्म लिया। अंडरस्टूड? तो इस पोलर बॉडी का भी क्या करना है बाद में, इसको भी बाद में डीजनरेट कर देते हैं। तो बेसिकली ये वाला पोलर बॉडी और ये वाला जो पोलर बॉडी है ये दोनों क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डीजनरेट। डीजनरेट मतलब बाद में जाके इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, रिग्रेस हो जाते हैं, वो भी डीजनरेट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस अगर देखा तो इस स्टेज में क्या हो रहा है, बार 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 सेल डिवीजन हो रहा है। सो दिस स्टेज इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव फेज। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीप्लिकेटिव फेज। इस फेज के दौरान क्या हो रहा है, सेल का ग्रोथ हो रहा है। सो दिस फेज इज नोन एज ग्रोथ फेज। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है ग्रोथ फेज। और इस फेज में एक्चुअली क्या हुआ, तुम्हारा मियोसिस होके फाइनली क्या बन रहा है, ओवम बन रहे हैं। सो दिस थर्ड फेज इज नोन एज मैच्योरेशन फेज। क्या बोलते हैं इसको? मैच्योरेशन फेज। जस्ट लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस, बस फर्क इतना है कि यहां पर जो oogenesis है वो बर्थ से पहले स्टार्ट हो रहा है, समझा, और फर्टिलाइजेशन तक वो चलते ही रहते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस वैसा नहीं है, वो डायरेक्टली प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है और वन गो में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसके टोटल कितने फेजेस, 3 फेजेस। कितने फेजेस है? 3 फेजेस, जस्ट लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस। अंडरस्टूड? अभी ये तो चलो हमने प्रोसेस देखा कि प्रिमोर्डियल जर्म सेल, repeated mitosis to form oogonal cells, then primary oocyte, then meiosis starts to form secondary oocyte, first polar body, then meiosis 2 continues and give what, ovum and second polar body। ये पोलर बॉडीज का क्या करते हैं, कुछ नहीं, उसको बाद में डिजनरेट कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे ये पूरा प्रोसेस किसको ध्यान में रख के करना है, दैट इज व्हाट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड द लाइफ ऑफ द फीमेल। अंडरस्टूड? कि बर्थ के बाद क्या चलेगा, बर्थ से पहले कितना होता है, तो वो थोड़ा सा कोरिलेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। मैंने क्या बोला था, ये जर्म सेल्स कहां से आते हैं, मैंने बोला था दिस अराइव्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक योक सैक। कहां से आता है वो, एम्ब्रियोनिक योक सैक। अंडरस्टूड? तो ये आया हमारा प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, डिप्लॉइड सेल्स। इनका क्या होता है, जैसे ही वो ओवरी पहुंचे, कहां जाता है, ये योक सैक से आके कहां जा रहा है, इट रीचेस द ओवरी। किधर जा पहुंचता है, रीचेस ओवरी। ओवरी में पहुंचने के बाद फिर ये सेल क्या करेगा, बार 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 माइटोसिस करता रहेगा। क्या करता रहेगा, माइटोसिस। अंडरस्टूड? और क्या बनाएगा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ oogonal सेल्स। क्या बनाता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो oogonal सेल्स बना रहे। फिर ये oogonal सेल्स क्या करेंगे, इनका ग्रोथ चलेगा। क्या चलेगा, ग्रोथ। अंडरस्टूड? मतलब ये लोग माइटोसिस करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, माइटोसिस करते, अपने आप को मॉडिफाई करते। मॉडिफाई मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, मेच्योर हो रहे हैं, स्पेशलाइज्ड हो रहे हैं। अंडरस्टूड? तो यहां पे क्या लिखेंगे, दे शोज माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन। और फाइनली वो क्या बनाता है, प्राइमरी oocyte। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना चाहिए, इसके बाद करना चाहिए मियोसिस 1। ठीक है, ये सब बर्थ से पहले चल रहे हैं, अब तक बर्थ हुआ नहीं है फीमेल का। ठीक है, अभी ये सब प्रोसेस बर्थ से पहले चल रहा है। बर्थ से पहले क्या क्या कर दिया उसने, माइटोसिस किया, oogonia बना दिया, oogonia से प्राइमरी oocyte भी बना दिया।
ठीक है, अब इसके बाद वो मियोसिस वन भी स्टार्ट कर देता है। क्या चालू कर देता है? मियोसिस वन भी स्टार्ट किया है, मियोसिस वन भी स्टार्ट किया है, समझा? बट मियोसिस वन पूरा खत्म नहीं करता। मियोसिस वन में क्या रहेगा? प्रोफेज वन होता है, मेटाफेज वन होता है, एनाफेज वन होता है, टीलोफेज वन होता है। प्रोफेज में भी 5 फेज रहता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, बहुत सारा है। तो पूरा मियोसिस वन खत्म नहीं कर रहा है वो, सिर्फ प्रोफेज वन का डिप्लोटीन तक करता है। कहां तक करता है? मियोसिस वन का क्या करता है वो? प्रोफेज वन का कहां तक करेगा? डिप्लोटीन तक। कहां तक करता है? डिप्लोटीन तक। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अंडरस्टूड ना? उसके आगे का कोई फेजेस किया? कुछ नहीं, बस प्रोफेज वन उसका क्या क्या किया? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, बस वहां पे आके अटक गया। सो इट गेट अरेस्टेड एट, कहां अरेस्ट हो गया? इट गेट अरेस्टेड एट डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस वन। समझा? इस स्टेज पे आके वो रुक जाता है, समझ रहे? वहां पे उसको पॉज कर दिया। अब क्या करते? अब यहां पे रह के उसका फाइनली क्या होता है? बर्थ भी होता है। क्या होता है? बर्थ। समझा? इसके बाद क्या होगा? बर्थ। बर्थ से पहले इतना करके रह गया वो, अब उसका बर्थ होगा, फीमेल चाइल्ड का बर्थ होगा। ठीक है, उसके बाद वही प्राइमरी oocyte स्टेज पे रह के उसका प्यूबर्टी चलता है। क्या चलता है? प्यूबर्टी तक चलेगा वो। अंडरस्टूड? मतलब क्या, अब कुछ नहीं करना है, प्यूबर्टी तक एकदम सुन्न रहती है। अंडरस्टूड? वही प्राइमरी oocyte को लेके डिप्लोटिन स्टेज पे अरेस्ट होके वो कब तक रहेगी? प्यूबर्टी तक। तो मतलब क्या है? प्यूबर्टी तक कुछ नहीं करना है। क्या नहीं करना है? प्यूबर्टी तक प्राइमरी oocyte क्या? डिप्लोटिन पे अरेस्ट। अब क्या करना है? जैसे ही प्यूबर्टी आ गया, अब वो अपना मियोसिस वन कंटिन्यू करती है। क्या करेगी वो? कंटिन्यू। कंटिन्यू करके क्या बनाएगी? पूरा मियोसिस टू, मियोसिस वन खत्म हो गया तो फाइनली दो सेल्स मिलेंगे। क्या है ये दो? सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। और हमने पहले बोला है फर्स्ट पोलर बॉडी बहुत छोटा होता है और जो सेकेंडरी oocyte है वो बहुत बड़ा है। अंडरस्टूड? तो ये जो सेकेंडरी oocyte है, फिर इसका मियोसिस टू चालू होगा। क्या चालू होगा इसका? मियोसिस टू चालू होता है। अंडरस्टूड? ये सब कब चल रहा है? प्यूबर्टी के बाद। अंडरस्टूड? ये सब कब चल रहा है? प्यूबर्टी के बाद, आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद मियोसिस वन खत्म करके सेकेंडरी oocyte बनाया, मियोसिस टू चालू किया। मियोसिस टू चालू तो किया, लेकिन मियोसिस टू भी वो बराबर से नहीं करती। मियोसिस टू पे भी वो अटक जाती है। कहां पे अटक जाती है? मियोसिस टू क्या क्या रहता है? प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू और टीलोफेज टू। तो पूरा मियोसिस भी नहीं किया उसने, खाली प्रोफेज टू किया और मेटाफेज टू पे आके अटक गया। तो यहां पे भी अरेस्ट दिखता है। क्या दिखता है? अरेस्टेड एट, अरेस्टेड एट मेटाफेज टू। कहां पे अटक जाता है वो? मेटाफेज टू पे आके वापस अटक जाती है। पहला अटकी कहां पे? मियोसिस वन में, बर्थ से पहले। बर्थ के बाद प्यूबर्टी पे जब कंटिन्यू किया तो वापस आके कहां अटक गई? मियोसिस टू के मेटाफेज टू पे अटक जाती है। समझा? और इस स्टेज पे वो रहेगी और रिलीज होती है ओवरी से। कहां से रिलीज होती है? ओवरी से रिलीज होती है। तो यहां पे क्या बोलेंगे? इस स्टेज पर, समझा, ओवरी से वो रिलीज होगी। सेकेंडरी oocyte क्या होती है? ओवरी से रिलीज होती है। अंडरस्टूड? तो यहां पे क्या लिखेंगे? ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है? ओव्यूलेशन इन सेकेंडरी oocyte स्टेज। समझा? ओव्यूलेशन होगा और फाइनली क्या होगा? सेकेंडरी oocyte स्टेज पे रिलीज हो जाएगा। मियोसिस मेटाफेज टू करके वो रिलीज हो जाती है। रिलीज होके कहां जाएगी? रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहेगा आप लोग ने, एफआरएस का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो वो जाएगी फैलोपियन ट्यूब में और फैलोपियन ट्यूब में वेट करती है फॉर द स्पर्म। अंडरस्टूड? किसके लिए वेट करती है? स्पर्म्स के लिए वेट करती है। तो एक बार वो फैलोपियन ट्यूब में गई, समझा, वो कंटिन्यू नहीं करेगी, मेटाफेज से आगे जाएगी ही नहीं। अंडरस्टूड? अगर स्पर्म नहीं आ रहा है तो जाएगी ही नहीं। हाँ, अगर स्पर्म्स आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए तो वो अपना मेटाफेज टू कंटिन्यू करेगी। वो भी कैसा? आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म। एक बार स्पर्म ओवम के, मतलब ये सेकेंडरी oocyte के अंदर जगह, तब जाके उसका मियोसिस मेटाफेज टू कंटिन्यू होता है। अंडरस्टूड? तो मेटाफेज टू कंटिन्यू होकर क्या करेगा? तो यहां पे क्या बोलेंगे? आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म। क्या बोलेंगे? आफ्टर स्पर्म एंट्री। समझा? इस स्टेज पे तो रिलीज हो गया, उसके बाद स्पर्म का एंट्री के बाद, क्या बोला मैंने? स्पर्म्स के एंट्री के बाद। अंडरस्टूड?
वो ओवम बनाती है। अंडरस्टूड? मतलब उसका कंटिन्यू होगा, एनाफेज 2 चलेगा, फिर टीलोफेज 2 होएगा और फाइनली दो सेल्स बनेंगे। इसके दो सेल्स बनेंगे। क्या है? ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी। ये हमारा क्या है? सेकेंड पोलर बॉडी। समझा? और मैंने पहले बोला है फर्स्ट पोलर बॉडी जैसा आगे जाके डिजेनरेट होने वाला है, ये भी डिजेनरेट हो जाएगा। फाइनली मेरे को एक ओवम मिला। अंडरस्टूड? तो ये कब चलेगा? ओवम फंक्शनल ओवम कब बनेगा? दिस इज द फंक्शनल ओवम। क्या बोल सकते हैं इसको? फंक्शनल ओवम। समझा? स्पर्म जैसे ही एंटर किया, समझा, उसने ओवम बना दिया। अब वो ओवम बना, स्पर्म आया, दोनों का फ्यूज होकर जाइगोट बन जाएगा। ठीक है? तो ये रहेगा तुम्हारा एक्चुअल प्रोसेस कि हाँ oogenesis कैसे प्रोसीड होता है। बर्थ से पहले कितना, बर्थ के बाद कितना, स्पर्म एंट्री के बाद कितना। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अंडरस्टूड? तो ये हो गया oogenesis का एक्चुअल समरी कि बर्थ से एंड तक कैसा चलेगा। और अगर अगर सपोज मैंने बोला स्पर्म्स नहीं आए तो क्या करना है? कुछ नहीं, यहीं पे अटक के रहेगी। बाद में ये ओवम, ये सेकेंडरी oocyte का क्या करना है? ये जो नॉन फंक्शनल ओवम बोल सकते हैं इसको, तो ये नॉन फंक्शनल ओवम का क्या करना है? इसको बॉडी के बाहर फेंक देंगे। स्पर्म आएगा तो कंटिन्यू करो, ओवम बनाओ, फिर ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। नहीं तो फिर वहीं से फेंक दो। अंडरस्टूड? आई होप दिस मच इज क्लियर। ठीक है? अभी एक छोटा सा जो की पॉइंट्स है वो मैं तुमको बताएगा। वो क्या है? ये ध्यान में रखो। सी क्या है कि एक प्राइमरी oocyte देखोगे, एक प्राइमरी oocyte से ओवम कितना बन रहा है? ओवम बन रहा है एक ही। अंडरस्टूड? बट वही अगर हमने स्पर्मेटोसाइट बोला होता, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोला होता, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बनते हैं। यहां पे एक प्राइमरी oocyte से सिर्फ एक ही ओवम बनता है। एक सेकेंडरी oocyte से भी एक ही ओवम बनता है। एक oogonal सेल से भी एक ही ओवम बन रहा है। अंडरस्टूड? जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में वैसा नहीं था। एक स्पर्मेटोगोनियल सेल से 4 स्पर्म्स, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से भी 4 स्पर्म्स, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म्स। ऐसा था। यहां पे कैलकुलेशन अलग हो जाता है क्योंकि यहां पे पोलर बॉडीज भी बन रहे हैं। तो ये एक छोटा सा की पॉइंट ध्यान में रखना। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब इससे जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाता हूं, तो यू कैन रेफर टू दैट ऑल्सो।